हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 97। तो आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट प्रपोजिशन के बारे में। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन इन रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के सामने रखता है या फिर उसके रिलेशन को हमें बताता है कि उनमें क्या संबंध है। तो हमने यहाँ पे प्रपोजिशन को कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन: प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। गाइस, एक दिन में सारी प्रपोजिशन समझाना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन प्रपोजिशन ली हैं, तो वो देखते हैं क्या है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? ऑन, इन, इनटू, अंडर, अबव, अराउंड, एट, बिहाइंड, बियॉन्ड, नियर, ओवर, अक्रॉस, बिलो, अंडरनेथ, अपोजिट, एक्सेट्रा। प्रपोजिशन ऑफ टाइम: इन, ऑन, बिफोर, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, between, at, after, etc. Proposition of movement या direction: in, on, into, at, for, in, etc. गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ प्रपोजिशन को एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ऑन। तो ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पर। किसी कार्य की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए या किसी स्थान के साथ संपर्क दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, तथा किसी दिन या तिथि से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन मंडे या फिर ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। तो फिर इस तरह से जब भी हम किसी तिथि या दिन के बारे में बात करते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी मी ऑन मंडे, इट मीन्स मुझसे सोमवार को मिलना। नेक्स्ट है हमारा अपॉन। अपॉन का हिंदी मीनिंग होता है के ऊपर। अपॉन का यूज़ हम करते हैं किसी गतिशील तथा ऊपर वाली स्थिति को, यानी ऊपर वाली सिचुएशन को, कंडीशन को प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द कैट पंच अपॉन द रैट, यानी बिल्ली चूहे के ऊपर झपटी या टूट पड़ी। नेक्स्ट है हमारा इन। इन का हिंदी मीनिंग होता है में। इन का यूज़ करते हैं हम निश्चित स्थान के लिए या फिर प्रांत के लिए या फिर बड़े नगरों के लिए या फिर देश और विदेश के नाम से पहले हम इन का यूज़ करते हैं, या फिर हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन आफ्टरनून से पहले हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम गर्ल्स आर इन द रूम, इट मीन्स कुछ लड़कियां कमरे में हैं। नेक्स्ट है हमारा इनटू। इनटू का मीनिंग होता है में, लेकिन में का प्रयोग हम जब किसी वस्तु की स्थिति अर्थात रूप में परिवर्तन करने के लिए करते हैं तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने वाटर को चेंज किया आइस में, वाटर चेंज इनटू आइस, या फिर आइस चेंज इनटू वाटर। और किसी भी सिचुएशन को या कंडीशन को दर्शाने के लिए 2 मिनट पहले हम वो काम कर रहे थे और वो कन्वर्ट होके किसी दूसरे रूप में परिवर्तन कर चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, द पैसेंजर गॉट इनटू द कार, यानी यात्री पहले खड़ा हुआ था और अब कार में चढ़ चुका है, यानी द पैसेंजर गॉट इनटू द कार, यात्री कार में चढ़ गया। नेक्स्ट है हमारा विद। विद का मीनिंग होता है साथ में। विद का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई हमारी बात से सहमत हो, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट है या फिर वो नेगेटिव पॉइंट है। इट मीन्स अगर मैं गलत भी हूँ तो कोई बंदा अगर मेरे साथ है, खड़ा है, तो हम वहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। या फिर मैं किसी के साथ जानना चाहती हूँ या फिर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग करेंगे। और विद का प्रयोग हम किसी औजार या हथियार आदि से पहले कर सकते हैं, या प्रयोग में आने वाले किसी पदार्थ के लिए हम विद का प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द ऑफिसर आर प्लेस्ड विद मी, यानी सभी ऑफिसर मुझसे खुश हैं, यानी वो मेरी बात से, सारे जितने भी ऑफिसर हैं वो मेरी बात से सहमत हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर। अंडर का मीनिंग होता है के नीचे या के अंतर्गत। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के पद के अंतर्गत या नीचे कार्य को दर्शाता है, या ये कहीं स्थान में नीचे वाली स्थिति को शो करने के लिए ज़्यादातर हम अंडर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंड अंडर द ट्री, यानी
पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का। ऑफ का प्रयोग अधिकार या संबंध को दर्शाने के लिए, या जब कोई कारण बताया जाए, या इट मीन्स रीज़न दिया जा रहा है, एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, या फिर मोल भाव किया जा रहा है अर्थात नाप तोल किया जा रहा है, या फिर दिशा की ओर इंडिकेट करते हुए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ द ऑनर ऑफ आवर रेस्टोरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम हमारे होटल का मालिक है। नेक्स्ट है हमारा ओवर। ओवर का हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। ओवर का यूज़ हम करते हैं जब किसी स्थान या पद में ऊपर की ओर इंडिकेट करें, या फिर आर पार, या फिर किनारे से बाहर, या फिर किसी निर्धारित मात्रा या किसी निर्धारित संख्या से अधिक होने पर। जैसे मान लो कि मेरी एक लिमिट है कि मैं 25 किलो वेट उठा के घर तक जा सकती हूँ, 1 किलोमीटर तक चल सकती हूँ, और मेरे हाथ में अनकंडीशनली मैंने 40 किलो वेट उठा लिया। उठा तो मैंने लिया, लेकिन क्या मैं 1 किलोमीटर चल पाऊँगी? नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए वो ओवर द लोड हो गया। तो ओवर का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज़ ओवर द हेड, यानी पंखा सिर से ऊपर है। ओवर का यूज़ हम एक लिमिट से ज़्यादा होने पर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद इन। विद इन का मीनिंग होता है अंदर। इसका यूज़ करते हैं हम समय की अवधि के भीतर की स्थिति को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल रिटर्न विद इन अ मंथ, यानी हम 1 महीने के अंदर लौट आएंगे। यहाँ पे इन्होंने विद इन अ मंथ बता के हमारे को एक लिमिट दे दी है कि हम इस कार्य को इतने टाइम पीरियड में कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा अबव। अबव का यूज़ हम किसी की श्रेष्ठता या कम ऊंचाई वाली स्थिति को शो करने के लिए करते हैं। अबव का मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। और अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि अपॉन का मीनिंग भी के ऊपर के लिए होता है, अबव का मीनिंग भी, और ओवर का मीनिंग। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अबव का मीनिंग कम ऊंचाई के लिए किया जाता है, और अपॉन का यूज़ हम करते हैं जब कोई कंडीशन यानी गतिशील वस्तु के लिए ऊपर का यूज़ करते हैं, यानी कंडीशन जो सिचुएशन है वो गतिशील है। और ओवर का यूज़ हम करते हैं जब लिमिट से ज़्यादा वर्कलोड हो जाए या लिमिट से ज़्यादा कोई वैल्यू हो जाए, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। और अबव का हम कम ऊंचाई के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लो। ब्लो का हिंदी मीनिंग होता है नीचे। इसका यूज़ हम पद में नीचे वाली स्थिति को शो करने के लिए करते हैं। और अंडर का मीनिंग भी नीचे होता है। तो अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी स्थान की स्थिति को दिखाते हैं, यानी स्थान की कंडीशन को बता रहे हैं, यानी प्लेस बता रहे हैं। और ब्लो में हम वैल्यू मतलब एक पोजीशन बता रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ब्लो में हम पोजीशन को बताते हैं और अंडर में हम प्लेस को बताते हैं। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। नेक्स्ट है हमारा बी साइड्स। बी साइड का हिंदी मीनिंग होता है के अतिरिक्त। अगर कोई इस तरह से बात करता है या बताता है कि उसके भाई के अलावा उसका कोई नहीं है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही हैज़ नो सपोर्टर बिसाइड हिज ब्रदर। या फिर हम ये कहें कि उसके सिवाय वो कार्य कोई और नहीं कर सकता, तो वहाँ पर हम बी साइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी साइड। पहला था हमारा बी साइड्स, एस लगा हुआ था, और बी साइड का मीनिंग होता है के बगल में या लगभग या फिर निकटतम स्थान के लिए हम बी साइड का यूज़ करते हैं। जब किसी निकटतम स्थान को दर्शाने की बात हो या फिर जब किसी की तुलना की बात हो, मतलब दो लोगों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम वहाँ पे बी साइड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ टॉल बिसाइड हर ब्रदर। इट मीन सीता अपने भाई से लंबी है। तो नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय का हिंदी मीनिंग होता है द्वारा। समय की अवधि को व्यक्त करने के लिए या फिर साधन को बतलाने के लिए या फिर पास से गुजरने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट बाय मी, वह मेरे पास से गुजर गई या वह मेरे पास से निकल गई, तो हम वहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। बाय का यूज़ हम साधन को बतलाने के लिए कैसे करते हैं? साधन इट मीन्स यह मेरे द्वारा किया गया कार्य है, यह वह मेरे द्वारा दी गई पुस्तक है, तो वह हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट। अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग होता है विरुद्ध। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विरुद्ध बात की जाए या फिर
कंडीशन कहने का मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति मेरी बात से सहमत नहीं है और वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, यानी मेरे खिलाफ जा रहा है, तो हम वहाँ पे अगेंस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। भविष्य या फिर भविष्य में होने वाली सिचुएशन से बचने के लिए जब हम तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि जैसे आपने देखा होगा कि भविष्यवाणी होती रहती है, या फिर कुछ साइंटिस्ट हैं कि वो उन्हें पता चल जाता है कि इन फ्यूचर इस दिन जो है भूकंप आ सकता है, वो अनुमान लगा लेते हैं उस कंडीशन से बचने के लिए, तो वो पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं। तो उसके अगेंस्ट, उस कंडीशंस के अगेंस्ट, सिचुएशन के अगेंस्ट, तो ऐसे सेंटेंसों में हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन से बचने के लिए हम कोई ना कोई इंतज़ाम करके रखते हैं, तो वहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर। फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ बदलने के लिए या संबंध को दर्शाने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।